और आज हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार के मंत्री राजीव प्रताप रूडी। तो मानसून सत्र ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि काम तो कुछ होगा नहीं। आपने तय कर दिया क्या? विपक्ष ने तय कर दिया। विपक्ष तो कौन सा पहले विपक्ष ने काम करने देने में अपनी सहमति रहती है, कभी नहीं रहती है। ये सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है, इससे कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सत्र होगा, सत्र चलेगा और सत्र में काम भी पूरा। अब तो यहां तक हो गया कि प्रधानमंत्री भी लगता है कि विपक्ष के विरोध से थोड़ा डर गए, कह रहे हैं कि चलो राज्य ही बना ले अपना लैंड बिल, हम कोई केंद्र लैंड बिल नहीं लाते ताकि जिसको जो करना है वो कर ले। प्रधानमंत्री डरते नहीं है। प्रधानमंत्री सब चीज प्रैक्टिकल व्यक्ति भी है और जो देश को अंतिम रूप से स्वीकार होगा वो स्वीकार करेंगे। और ये तो लेकिन कहीं ना कहीं एहसास है कि गलती हो गई। नहीं, कोई गलती नहीं हुई। और हमारा ऐसा मानना है कि हमारी सरकार गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार, महिलाएं, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के लोग, ट्राइबल लोगों के लिए काम करती है। बीजेपी पिछले सदन में सीना तान के कह रही थी कि एक भी घोटाला नहीं हुआ हमारे अब तक। बजट सेशन में आप बोल रहे थे एक भी घोटाला नहीं। अब पिछले 8 हफ्ते में चार बड़े बड़े आरोप। व्यापम घोटाला ले लीजिए। आरोप और घोटाले में फर्क होता है सर। व्यापम घोटाला ले लीजिए। अब तक मध्य प्रदेश की सरकार उसकी जांच कर रही थी, एक भी मर्डर का केस रजिस्टर नहीं हुआ। सीबीआई को दिया 48 घंटे के अंदर में 2 एफआईआर रजिस्टर कर दी मर्डर की। तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना। 4 साल तो नहीं हुआ जब तक मीडिया ने बवाल नहीं मचाया इसका। जब तक मीडिया ने दबाव नहीं डाला आप लोगों पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार क्या कर रही थी तो हम देख ही रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बिल्कुल जांच ठीक चल रहा था। कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि सीबीआई को 48 घंटे में मर्डर नजर आता है, जहां मध्य प्रदेश की पुलिस को 4 साल में मर्डर नजर देखिए। उसके बाद उनको अनुसंधान करने दीजिए। अनुसंधान करके जो परिणाम आएंगे, अब तो सीबीआई को सौंप दिया गया ना। आप इतने दबाव में सौंपा ना, आपकी शुरुआती सोच नहीं। ये सरकार की इच्छा होती है तभी केस सीबीआई को जाता है। आप चाहे 20 बार कह लें। अब तो इस देश में आप सब लोग टेलीविजन वाले केस भी रखते हैं, केस भी बनाते हैं, उसके बाद बहस भी करते हैं। बहस करके फिर जस्टिस भी 4 साल क्या हो रहा था मध्य प्रदेश में तो पूरे देश ने देख लिया। और उस रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला, आगे भी कुछ नहीं निकलना। आपके लिए आप अभी मंत्री होकर कैसे कह सकते हैं कि सीबीआई कुछ निकाल नहीं पाएगी? आप दौड़ डाल रहे हैं क्या? दबाव कमाल है साहब। कैसे कह रहे हैं? हमारा ऐसा मानना है कि हमने कोई गलती किया ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं आएगा। तो फिर क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ कि और भी जो एसटीएफ ने एसआईटी ने जो जांच किया था उसमें कुछ नहीं आया। आगे भी आपने निकला ही नहीं ना सर। सीबीआई वहां जाके 48 घंटे में मर्डर की बाकायदा एफआईआर, मर्डर की कोई कहीं भी अगर प्राथमिकी दर्ज होता है तो उसमें लिखा जाता है, फिर अनुसंधान होता है और उसमें तथ्य आते हैं। उसके बाद तो उनको दिख रहा था ना, उनको पहले से दिख रहा है। देखिए, आप नहीं दिख रहा था। पुलिस को दिखा, उसने कहा कि जब तक मध्य प्रदेश की पुलिस जांच कर रही थी सर, जब तक हम लोग सीबीआई की तो आप बार-बार कहते वो ये कह रहे थे कि एक भी संदिग्ध मौत नहीं है। ऐसा है, सारी की सारी सुसाइड है। आज तो आपने कहा कि राज्य सरकार निष्पक्ष नहीं कर रही है। अब तो बड़े आप तेवर के साथ कह रहे हैं कि सीबीआई कर रही है, जिसने कर दिया। कल सीबीआई भी कहती है कि ये बिल्कुल दोष मुक्त है, फिर आप कहिएगा कि देखो दबाव डाल दिया केंद्र की सरकार ने। यही आपका अगला चैनल पर सीबीआई को काम करने दीजिए, उनको कहना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, कौन अगर मैं आपको कह रहा हूं, यदि अगर नहीं देता है सीबीआई तो फिर आप यही कहेंगे। आप कुछ बता रहे हैं, आपको लग रहा है कैसे होगा, इसलिए आप अभी से तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको लग रहा है ऐसा होगा इसलिए अभी से आप तैयारी कर रहे हैं। आज से 6 महीने के बाद आपका चैनल पर क्या चर्चा होगा? आपको मालूम है 6 महीने बाद होगा क्या? आप ये कह रहे हैं कि 6 महीने बाद सीबीआई सबको क्लीन चिट देगी और फिर आप सोच रहे हैं कि हमारी हेडलाइन क्या होगी? आपको कैसे मालूम क्लीन चिट मिलेगी? आपको कैसे मालूम कि मंत्रियों को जेल जाना पड़े? ये भी तो हो सकता है। लेकिन मैं ही कह रहा हूं कि आपको कैसे मालूम 6 महीने बाद क्या होगा? सर मैं कह रहा हूं, मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि 6 महीने बाद जांच करके सीबीआई कहती है कि ये सब लोग निर्दोष हैं, फिर आप कहोगे कि इस केंद्र की सरकार ने अगर ईमानदारी से जांच होगी तो नहीं कहेंगे। राहुल जी, आप याद रखेंगे जब बाकी लोग कहेंगे ना तो आपका 2 घंटे का शो इसी पर चलने वाला है, क्योंकि आप इसी प्रकार से अपना दुकान चलाते रहेंगे। ईमानदारी से काम करेगी तो कोई अगर आपको कैसे लग रहा है कि सीबीआई ईमानदारी से काम नहीं करेगी? आपके ऊपर निर्भर है। वो आपने कैसे कह दिया? यदि हम तो मान के चल रहे हो कि ईमानदारी से करेंगे। आपने यदि कहाँ से लगा, आपने फिर से यदि कहाँ से लगा दिया? वो तो डिपेंड करता है ना। डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि सीबीआई का अच्छा 6 महीना हो, साल देख लेते हैं क्या निकलता है। तो आपने मुझे तो लग रहा है आपके तर्क सुनकर कि आप जानते हैं कि सीबीआई की जांच में क्या निकलेगा। बार-बार आप कह रहे हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो आपको बड़ी खुशी होगी सीबीआई आया, उसने एफआईआर कर दिया। फिर जब मैंने कहा कि 6 महीने के बाद अगर परिणाम उस पक्ष में नहीं आते हैं जो आप चाहते हैं तो फिर आप चलाएंगे कि साहब ऐसा नहीं हम लोग करते हैं, बेवजह नहीं करते। आपका नहीं, बेवजह नहीं, आपका दुकान ही इस विषयों पर चलता है। सर ऐसा है ना कि 4 साल आपकी सरकार, आपको एक तो आपको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज तो आप लोग
केस भी यहीं दर्ज करते हैं टीवी चैनल पर, इन्वेस्टिगेशन भी यहीं करते हैं, जस्टिस भी यहीं पर देते हैं और फांसी भी यहीं से सुना लेते हैं। मीडिया आवाज उठाती है उसी के बाद मीडिया अमीर लोगों के खिलाफ मीडिया जो और भी आवाज हैं उनके खिलाफ कानून की कड़ियां बढ़ती है वरना नहीं बढ़ती। अच्छा, इस देश में जो कुछ भी हो रहा है ये हकीकत है आज की देश नहीं, जो कुछ भी इस देश में हो रहा है। अब तक तो शिवराज सिंह चौहान को एक भी मर्डर नजर नहीं आ रहा था श्रीमान, और उसके बाद अगर सीबीआई को नजर आने लगा, पड़ताल खोली वहां पे जाके, वही मैं कह रहा हूं। और इसके बाद अगर श्रीमान इसके परिणाम अगर कुछ और आते हैं तो फिर आप लिखेंगे कि साहब ये हम क्यों लिखेंगे? अगर सच निकलेगा तो हम क्यों निकलेंगे? तो इस देश में जितना भी जस्टिस हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो मीडिया ही कर रहे हैं। हाँ, आप यही कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अमीर लोगों को, चलाते रहिए, वीआईपीज़ को, नेताओं को बचाने की कोशिश की जाती है। उसके खिलाफ न केवल मीडिया बल्कि जुडिशरी, सबको आवाज, जनता को आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया है। सर, ये अहम बात है। तो चलता ही रहेगा। एकदम। लेकिन आप लोग का कहने का मतलब है कि जो कुछ भी इस देश में हो रहा है, जो कुछ भी देश में हो रहा है वो सिर्फ मीडिया कर रही है, बाकी व्यवस्था में तो कोई है ही नहीं। हम बोलते हैं, ये बताइए, जब मीडिया बोलते हैं, जब मीडिया बोलती है तो देश चलता है। सर, ऐसा यही एजेंडा है। ये मुगालते में हम नहीं रहते। आप यही बोल ही रहे हैं कि हम करते हैं तो होता है। हम सच्ची बात है। मैं व्यापम का आपको केस दे रहा हूँ, एक हफ्ते की आज तक की तहकीकात और पूरा केस बदल जाता है। अब तक एक भी मर्डर नजर नहीं आता, उसके 48 घंटे में 2 मर्डर के केस हो जाते हैं। आप शायद अनुसंधान की व्यवस्था से अगर कोई केस दर्ज करता है, इसका मतलब फैसला सुना दिया, उसको प्राइमा फेसाई दिख तो रहा है मर्डर का केस। तो मर्डर का केस आप देखने को ही तैयार नहीं थे ना। अगर आपकी नजरिया वो थी, पिछले वाले की नजरिया वो नहीं थी, लेकिन अगर तथ्य वही है तो आज आप कैसे जानते हैं कि वो मर्डर है? कम से कम सर, क्योंकि डॉक्टर में ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, आपको सर डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मर्डर का केस है, लेकिन पुलिस अधिकारियों को मर्डर नजर नहीं आता। बड़ा कठिनाई है कि आप सब कुछ करना, आज अफसर की भूमिका निभाना चाहते हैं, आप जस्टिस की भूमिका निभाना चाहते हैं, आप इन्वेस्टिगेटर पुलिस की भूमिका निभाना चाहते हैं, आप अपना चैनल को बचा लीजिए, और आप अपना चैनल भी चलाना चाहते हैं। आप आपस में एक दूसरे को बचा लीजिए। कभी नहीं होता है, कोई नहीं बचाता है, बड़े-बड़े लोग जेल जाते हैं। सर, डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहता है कि मर्डर का केस है, लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं मर्डर नहीं, तो सुसाइड है। यही पर तो आप तय करना चाहते हैं ना सब चीज। आप लोग आज कल सबसे पावरफुल कौन है? आपके यहाँ कोई भी समाचार है चला दिया, अगले को मौका भी नहीं मिलता है बताने का। आज जब एक साल पहले, एक सेकंड सर, जब एक साल पहले कांग्रेस पर मीडिया आरोप मर रही थी, कह रहे थे? तो हर दफा हर आरोप पे आप कहते थे अश्विनी कुमार का इस्तीफा हो, अशोक चौहान का इस्तीफा हो, पृथ्वीराज चौहान का इस्तीफा हो। और सच निकला तो आरोप लग रहा, सच निकलने से बहुत पहले, तहकीकात से बहुत पहले आरोप लगने पर ही आपने इस्तीफा मांगा है। इस्तीफा तो अभी भी विपक्ष मांगा, अब तो आप नहीं मांगे। अब आपको लग रहा है कि मीडिया बड़ा गलत कर रहा है। आज हम लोग कहेंगे, विपक्ष भी हमारे पास कह रही है, लेकिन जब तथ्य आ जाएंगे तो ही इस्तीफा होता है ना। तथ्य के पहले विपक्ष में बैठने में और सरकार में बैठने में ये फर्क है। जो मीडिया विपक्ष में अच्छा लगता है वो नहीं, मीडिया चुभने लगता है सरकार में। नहीं, हमने हमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई कष्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी बात, क्योंकि आपको अपना चैनल चलाना है और आपको वही बात करना है जो उल्टा चले, तो इसलिए ये आप कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर छोड़ दीजिए, निर्णय मत सुनाना। चलिए, कम से कम आप ये मानेंगे कि 4 जो आरोप लगे, सुषमा स्वराज जी पे आरोप लगा, वसुंधरा जी पे आरोप लगा, पंकजा मुंडे पे आरोप लगा, और अब शिवराज सिंह चौहान पर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो एक छवि थी कि मॉडिफाइड बीजेपी में कोई दाग नहीं है, अब 4 बड़े दाग तो नजर नहीं। दाग तो बिल्कुल ही नहीं है, और मैं एकदम पूरी तौर से खारिज करता हूं। ना ही कुछ इसमें प्रमाण है, ना ही कुछ ऐसा विषय है जिसके बारे में, हाँ, आपके लिए मसाला मिल गया हो क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया है, इसलिए कोई दम नहीं है आपके इस चर्चा में। और हमारी सरकार मजबूती से, भगोड़ों की मदद होती है उसमें दम, कोई भगोड़ों की मदद नहीं होती है। मंत्री अपनी फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं कहती है, बिल्कुल नहीं, और उन्होंने ब्रिटेन की हाई कमिश्नर को कहती है, उसमें दम नहीं है। बिल्कुल, उसमें अगर कांग्रेस ने किया होता ना सर, आप देखते फिर आपकी मुस्कान बता रही, आप जानते हैं कि क्या किया होता अगर आपने कांग्रेस के विदेश मंत्री ने कर दिया होता। हमें पूरा भरोसा है, सुषमा जी एक वरिष्ठ नेता है, सुलझे हुए नेता, और एक गुड फेथ में उन्होंने कुछ किया है। भगोड़े की मदद की, भगोड़ा नहीं है वो तो, हाईकोर्ट ने तो फिर दे दिया ना उसका वापस, बाद में दिया ना इनकी, इससे पहले फिर हाईकोर्ट की मदद से पहले आपने मदद की, हाईकोर्ट ने उसको बरी कर दिया, वो तो बाद में मदद, बाद में क्या, उससे पहले तो उसका पासपोर्ट जब था तो छोड़ा कि नहीं, तो कहीं निर्दोष बाद में छोड़ा, बाद में छोड़ा, तो बात तो यही है, तब तो आपको नहीं पता, बात तो यही है कि आप लोग उसके खिलाफ अभी तक तो कुछ मिला नहीं। सर, आपको ढूंढना है ना, हमने थोड़ी ढूंढना है, इसलिए मैं कह रहा हूं, जब मीडिया ढूंढेगी तो आप बोलेंगे मीडिया ढूंढ रही है। नहीं, आप दे, कुछ ढूंढ पाइए, आप दे। पिछली सरकार का मामला, कोई सरकार का मामला आपको हो गए सर, पिछली सरकार के बहाने गए, इसलिए एक साल तो आपके राज में ऐसे नहीं होता है राहुल जी। आप अगर चाहेंगे किसी पर आरोप, कोई गुड फेथ में अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसे गुड फेथ का डिसीजन मानना चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, राजीव प्रताप रूडी से सीधी बात जारी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक।